नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो अभी वर्तमान में जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है विभाज्यता के नियम, है ना। तो 1 से लेके और 30 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम हम देख चुके हैं। आज बात करेंगे 31 से, है ना। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, टाइम हमें लग रहा है लेकिन हम बिल्कुल ऐसा पढ़ रहे हैं ताकि हमें दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े। हम नियम बिल्कुल बेसिक से बनाना सीख रहे हैं, हमें रटने का नियम हम रटने का काम हम नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल नियम बनाते हैं और वो फिर अप्लाई करके देखते हैं। देखिए जरा आज 31 के नियम की चर्चा करते हैं बिना देर किए, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता की जांच, है ना। तो देखिए जरा हम बात करेंगे आज बिना देर किए हुए रूल्स ऑफ तीस तक हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए 1 to 13 की बात हम कर चुके हैं। हमारे लगभग 4 से 5 लेक्चर हम बन चुके हैं। हमने बिल्कुल बेसिक से 1 से लेके स्टार्ट किया और 30 तक के नियम लगातार देखे हमने, बीच में एक भी गैप नहीं किया है, चाहे वो इंपोर्टेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन 1 से लेके 30 तक के नियम हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, ताकि आने वाले जो हैं, जैसे 33 के नियम की मैं बात करूं तो वो 33 का नियम जो बनेगा वो कैसे बनेगा आप देखिए। 11 और 3 यानी कि जो संख्या 33 जो संख्या को विभाजित करेगी 11 और 3 से भी होगी, तो हम 11 और 3 का नियम देखेंगे। ये मैंने बता दिया है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए, ताकि आपको 33 का नियम जब पढ़े तो समझ में आ पाए। देखिए जरा, तो हम चलते हैं 31 के नियम पे। तो 31 का नियम क्या कहता है? अब इसको जरा हम ऐसे इसको गुणनखंड में तोड़ सकते हैं क्या, जिसका एचसीएफ 1 हो? तो आपने कहा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 के गुणक के आसपास ले चलते हैं। तो आपने कहा 30 के आसपास आ गए, 30 से बड़ा 31, ठीक है भैया, तो हमारा नियम यहीं से बन जाएगा। देखिए जरा, तो हम क्या करेंगे, अब जो भी संख्या होगी उसमें जब 30 का विभाज्यता का नियम हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी संख्या होगी उसमें हम 3 का क्या करेंगे, इकाई अंक में 3 का गुणा करेंगे और शेष पल में क्या करेंगे आप देखिए। 31 से 30 बनाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि हम क्या करेंगे, 31 का नियम हमारा बन चुका है कि इकाई अंक में जो है गुणा कितने का, 3 का, शेष बची जो संख्या है इसका गुणनफल हमें उसमें क्या करना है, घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि समझ पा रहे होंगे आप कि 31 से 30 बनाने के लिए हमें घटाना पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब कुछ एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। इकतीस का नियम, तो एग्जांपल देखिए जरा इसके कुछ। नौ सौ इकसठ एग्जाम्पल देखिए, 961 29,791 29,791 24 33 19 24 33 19 38,936। ये संख्या को देखना है हमें 31 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, है ना। देख लीजिए, जैसे मैंने चर्चा की, पहली संख्या छोटी से हम हमारा नियम समझने का प्रयास करते हैं। 961, तो हमारा नियम क्या कहता है कि इकाई अंक में हमें क्या करना है, 3 का गुणा करना है। कर देते हैं, 1 में 3 का गुणा कर दो, कितना आया, आपने कहा 3, ठीक है, ये तो गया। शेष बची संख्या में से उसको क्या करना है, 31 से 30 बनाने के लिए हमें घटाना पड़ा, इसलिए हम शेष जो बची संख्या है उसमें से घटा देंगे इसका गुणनफल इकाई अंक में सम के, तो 3 को घटा देंगे। 6 में से 3 गए 3, 9 ये। आपको पता होगा कि जो 31 से 93 कट रहा है ना, कितनी बार में, 3 बार में, लेकिन और भी छोटा कर सकते हैं। देखिए वही प्रक्रिया, इकाई अंक में 3 का गुणा, शेष जो बची है संख्या में से घटा देते हैं। अब शेष बची संख्या में से घटा दो भैया, तो कितना घटा दो, 9।
0, यानी कि 0 आ जाए तब भी क्या होगा, हमारा नियम जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो 31 है, 31 को ये संख्या जो है 31 से पूर्णतः क्या होगी, ये संख्या विभाजित होगी। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 0 आ जाए तब भी क्या है, वह संख्या क्या होगी, 31 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जरा मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। 31 से 31 दिया 93 बचे 4, 4 नहीं बचे, 93 4 97, अरे यार गलत लिखा, 61 है ना। तो 31 दिया 93 बचे 3, 31 से कम 31, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0 अगर शेषफल आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या 31 से पूर्णतः क्या है, विभाजित। और देखिए थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी के साथ समझ में आ पाए। अगर आपने हमारे और पहले लेक्चर नहीं देखे तो देखिए, हमने 1 से लेके और 30 तक के नियमों की चर्चा उसमें की थी, है ना, कर चुके हैं, बिल्कुल बेस से पढ़ा, 0 से 1 से लेके पढ़े। देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल देखते हैं, 24 33 19, 24 33 19। हाँ क्या करना है, नियम क्या कहता है, इकाई अंक में 3 का गुणा शेष बची संख्या में जोड़ दो। तो क्या करना है, 3 का गुणा कितना, 9 3 27, ये तो गया, शेष में क्या करना है, घटाना है, जोड़ना नहीं घटाना है। 11 में से 7 जाएंगे तो 4, इधर 2 में से 2 जाएंगे 0, इधर 3 4 2, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया क्या करें, 4 में गुणा कर दें 3 का, कितना 12, ये गया, इसमें घटा दो, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गया 1, 4 2, फिर वही प्रक्रिया, 8 में कितने का गुणा, 3 का, कितना 24, ये तो गया, इसमें घटा दो, 11 में 4 गए 7, 3 में 2 गया 1, ये 2, ये भी जाएगा, वैसे तो जा रहा है लेकिन आप फिर भी और छोटा कर लीजिए। तो 7 का गुणा किसमें, 3 में, तो कितना 21, शेष बची संख्या में जोड़ दो, 2 कोई गलत होगा, 7 21, ये गया, इसमें घटा दो, जोड़ दो नहीं घटा दो भैया, 0 0 आना भी क्या है, हमारा नियम पास है ना, यानी कि 0 आ जाता है, इसका मतलब भी है वह संख्या क्या है, 31 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। हमारे जो इस तरीके का नियम है उसमें शेषफल क्या है, 0 आ जाए, या फिर क्या आ जाए 31 आ जाए, या फिर 31 का गुणज आ जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ये हमने 31 का नियम देखा जरा। अब देखिए जरा, अब हम इंपोर्टेंट नियम देखेंगे कुछ, क्योंकि हमने सारे नियम पढ़ लिए, नियम बनाना पढ़ लिया। मैं एक बार आपको नियम बनाना और बता देता हूँ, है ना। तो नियम बिल्कुल हमने फटाक से, अब हमें कोई भी संख्या के नियम हम सीख गए हैं बनाना। अब देखिए जरा, अब हम लगातार संख्याएं नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम खराब करना कोई मतलब नहीं, हमने नियम बनाना सीख लिया। अब देखिए जरा, जैसे मैं बात करूं, हम बात करें, जैसे हमने बात की थी 28 की, तो हमने इसको ऐसा भागों में तोड़ लिया है, ऐसे गुणनफलों में तोड़ लिया इसको, कि जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, यानी कि ऐसे फैक्टर में इसको तोड़ लिया जिसका क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो हमने कहा 7 और 4, यानी कि हमें 7 का नियम पता होना चाहिए, 4 का नियम पता है, तो हम 28 से का नियम बना लेंगे, है ना। जैसे हमने 29 का देखा, तो 29 का हमने क्या करा, 10 के गुणज के आसपास ले गए, कितना 30, है ना। तो अब क्या होगा, इकाई अंक में क्या होगा, 3 का गुणा, और क्या होगा 29 से 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, तो बाकी शेष बची संख्या में जोड़ना है। तो हम नियम बनाना सीख गए। अब चाहे कितने का भी जाए भैया, 39 का आ जाए, 41 का आ जाए, 49 का आ जाए, 51 का आ जाए, 39 का आ जाए, है ना, चाहे वो 69 का आ जाए, 71 का आ जाए, और देखिए जरा, चाहे वो 79 का जाए, 81 का जाए, 89 का जाए, 91 का जाए, हम सारे नियम क्या करेंगे, आप बना पाएंगे, है ना। तो अब हम कुछ इंपोर्टेंट नियम की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब देखेंगे हम 32 का नियम कैसे बनेगा। तो देखिए मैं बात करूं 32 के नियम की, जैसे रूल्स ऑफ 32, इसको जब मैं 2 में तोड़ूं तो आपको पता होगा कि 16 और 2 में टूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 16 और 2 में तोड़ने के साथ आप एक चीज देखिए, 16 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के जो 4 अक्षर है वो 16 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए।
लेकिन 16 कैसे बना, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना। इसको जब बनाएंगे तो देखिए आप 2 2 2 2, इसका मतलब क्या है, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, यानी कि हम लास्ट के 4 जो है वो डिजिट चेक करते हैं, अगर वो 16 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, संख्या पूर्णतः 16 से विभाजित होगी। अब 2 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए, इसका मतलब क्या है 2 से विभाजित है, तो 16 का नियम ऐसे बन जाता है। हमें देखने की आवश्यकता नहीं, हम नियम बनाना सीख ही गए। अब देखिए अब 33 के नियम की बात करूं मैं, तो 33 का नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, रूल्स ऑफ 33 है ना। कैसे बनता है, दो इसको मैं तोड़ूं, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो क्या होगा 11 और 3 में, ठीक है। अब 11 और 3 का नियम हमें पता है, लेकिन एक बार और हम चर्चा कर लेते हैं इसके एग्जांपल से। देखिए 11 के नियम हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है हमारा लेक्चर तो देखिए, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं आपसे। तैतीस के कुछ एग्जांपल देखते हैं, देखिए 35 937, 35 937, ठीक है। 11 85 921, 11 85 921, ठीक है। एक और एग्जांपल और लिखिए, बड़ा एग्जांपल 12 91 46 79 69, 46 79 69, एक बार चेक कर लेते हैं, 46 79 69, ठीक है। अब देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 11 का नियम क्या कहता है ये पता होना चाहिए आपको, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन लेक्चर जरूर देखिए, बेसिक से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। अब देखिए सम अंकों के स्थानों का योग, सम अंकों के स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, ध्यान दीजिए, का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज, अगर ये है तो यहाँ इसका मतलब क्या है, वह संख्या पूरी 11 से क्या होगी, विभाजित। अब देखिए सम और विषम अंकों की मैं बात कर रहा हूं, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, सम अंकों के स्थानों का योग, यानी कि जो इस सम स्थान पे हैं जो अंक उनका योग। अब कौन कौन है सम, ये दो सम होता है, 4 सम होता है, फिर 6 सम होता है, यानी कि इनका योग और विषम अंकों के स्थानों का योग का अंतर, यानी कि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 का गुणज, इसका मतलब क्या है, वह संख्या पूरी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर ये संख्या 33 से विभाजित है तो यह संख्या 11 और 3 भी इसको विभाजित करेगा। देखिए 35 937, 35 937, सबसे पहले 3 से चेक करें। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, अंकों का जो योग है वो क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखिए 3 5 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 और 7 27, तो 27 जो है वो 3 से विभाजित है, 3 नाम 27, ठीक है। पहला नियम तो हमारा सही है, मतलब पहला नियम हमारा सही बैठा है इसका। अब 11 की बात करें तो विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। देखिए तो विषम स्थान देखिए, पहले 3 है, ठीक है, 9 है, ठीक है, 7 है, ठीक है, इनको जोड़ दो, विषम स्थानों के अंकों का योग 9 3 12, 9 3 12, 12 7 19, ठीक है। विषम स्थान जोड़ दो, क्या है विषम स्थान, 5 और 3 कितना, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना 8, ठीक है।
इन्हीं का अंतर, अंतर मतलब घटाना, 19 माइनस 8 तो कितना 11। मैंने क्या बोला था, या तो 0 या 11 का गुण। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो है वो 11 से भी क्या है विभाजित है, और 3 से भी क्या है, हमने अभी देखा कि अंकों का योग जो क्या होना चाहिए, 3 से अगर विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, संख्या भी अब 11 और 3 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, यह संख्या 33 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। एक और देखते हैं हम एग्जांपल, है ना, एक एग्जांपल से वो समझने का और प्रयास करते हैं अच्छे से। देखिएगा एग्जांपल देखते हैं, बड़ा देखते हैं, 12 91 46, 12 91 46 79 69 79 69, है ना, वही नियम अप्लाई होगा 11 का नियम और 3 का। देखते हैं जरा, तो 11 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से चेक करते हैं जरा, देखिए 2 और 1 3, ये भी विभाजित है 3 से, 3 3 9 ये भी है, ठीक है, 4 और 1 5, 5 6 11, 9 भी है, 9 भी है, 6 भी हो जाएगा, है ना, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 7 18, ठीक है, यानी कि अंकों का योग क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है ना। अब देखिए 11 का नियम क्या कहता है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। देखिए सम विषम क्या कहते हैं, ये विषम है, ये विषम स्थान पे है, ये विषम पे, ये विषम पे और ये है। इनका देखते हैं जरा, 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6, इनका योग देखते हैं। 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, ठीक है। ये विषम स्थानों पे देखते हैं हम, जरा विषम पे कौन कौन है जरा देखिए, सॉरी विषम का देख लिया हमने, सम का देखते हैं। तो 2 है, 1 है, 6 है, 9 है और ये वाला 9। देखते हैं जरा, 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9, ये हो गया समस्थानों के अंकों का योग। कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 9 27। तो 27 विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 का गुणा, या तो 0 या 11 का गुणा। इसका मतलब क्या है, ये संख्या पूरी 33 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित। अगले नियम पे चलते हैं, है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। रूल ऑफ 34, 34 की मैं बात करूं तो देखिए जरा, रूल ऑफ 34 ये किससे मिलके बना हुआ है, 17 दूनी 34, यानी कि 17 से कटेगी 2 से भी जो संख्या कटेगी वो 34 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। अब देखिए जरा, हमने 17 का नियम भी पढ़ रखा है और 2 का नियम भी पढ़ रखा है, हम फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए जरा, नहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अब देखिए जरा, देखिए मेरा मकसद बस इतना ही है कि देखिए जरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं यहाँ भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन क्या है, आप अगर वहाँ एक लेक्चर देखेंगे तो हम क्या वही समय का सदुपयोग कर लेंगे और हम क्या होंगे, उस आगे वाले नियम को देख पाएंगे। इसलिए ये मेरे बताने में कोई नहीं है। 17 का नियम क्या कहता है, 17 या 51, इकाई अंक में 5 का गुणा, और 51 50 बनाने के लिए 51 से घटाना पड़ेगा, तो शेष बची संख्या से घटाना है, बस ये रूल्स ऑफ। जो इंपोर्टेंट भी है वो क्या है, 35 का, तो 35 को 2 भागों में तोड़ूं तो 7 और 5 का नियम भी आपको पता है, लेकिन एक बार हम इंपोर्टेंट है इसलिए देख लेते हैं। तो 7 और 5 का नियम जो है वो क्या कहता है वो देखिए पहले। तो 7 को अब तो तोड़ नहीं सकते, तो 10 के आसपास ले जाए तो कहां आएगा, 7 7 या 49, तो यहाँ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इकाई अंक में 5 का गुणा और शेष बची संख्या में जोड़ देना है। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक पे या तो 0 या 5 हो तो वो संख्या भी 5 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। कुछ एग्जांपल देखते हैं। 1225, एग्जांपल देखिए, उदाहरण 1225,
42,875, 42,875, 15,00,625, 61,25। देखिए जरा 1225 पहला एग्जांपल देखते हैं जरा। 1225, हाँ क्या करना है, 7 5 का नियम क्या कहता है, या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 या 5, तो इसका मतलब 5 से पूर्णतः विभाजित है। 7 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक में 5 का गुणा कर देते हैं, कितना है 25। शेष बची संख्या में क्या करना है, जोड़ना है। तो ये तो गया 25 को जोड़ दो शेष बची संख्या में। 7 4 1, वैसे तो ये भी जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, लेकिन और भी छोटी कर सकते हैं। अब क्या करें, वही प्रक्रिया, 7 5 35, इसको हटाओ इसमें जोड़ दो, 5 4 9 और 1 4 49, यानी कि 49 जो है वो 7 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या है, जब 7 और 5 से ये संख्या विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 35 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, और देखिए जरा एक एग्जांपल और समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। बड़ा वाला एग्जांपल लेते हैं, 15,625, 15,625। सबसे पहले 5 से चेक करें क्या, तो इकाई अंक पे क्या होना चाहिए 0 या 5। इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या 5 से तो विभक्त है। 7 का नियम करते हैं, तो 7 क्या कहता है, इकाई अंक में 5 का गुणा, यानी कितना हो जाएगा 25 55 25, ये तो गया, इसमें जोड़ दो 2 6 3 9 0 0 15, फिर वही प्रक्रिया, कितना 5 का गुणा करना है 10, ये गया, इसमें जोड़ दो 9 1 0 15, फिर वही प्रक्रिया 9 5 45, ये गया, इसमें जोड़ दो 6 4 5 1, फिर वही प्रक्रिया 30, ये गया, इसमें जोड़ दो 4 5 3 8 1, फिर वही प्रक्रिया 4 5 20, ये गया, इसमें जोड़ दो 8 3 38, कुछ गलत हुआ है कहीं, 6 5 30, ये गया, इसमें जोड़ 4 5 3 8 1 1 7 7 14 4, ये भी नहीं गया। तो ये संख्या जो 5 5 10 9 1 0 15, ठीक है, यहाँ तक तो। फिर क्या करा, 9 का जब 5 में करा तो 45, ये कट गई 45 में होती है, 5 और 1 6 4 8, हाँ यहाँ तक तो सही है, 15 46 तक तो सही है, 15 46 तक तो ठीक है, 15 46। अब ये गया, अब इसका गुणा करा था हमने 5 में, तो 30 आया था, 30 इसमें जोड़ दो 4 5 3 8, ठीक है, 5 3 8 और 184, 184 जो है 7 दूनी 14, बचे 4 7 6 22, 7 से तो नहीं जा रही, और देख लिया, एक बार और चेक करो, 4 5 20, इसको हटाओ 20 इसमें जोड़ो 8 3, फिर कर दो 40, इसमें जोड़ दो, ठीक है, ये नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है वो 33 से क्या है, विभाजित नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 7 से विभक्त नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये क्या है, 35 से विभाजित नहीं। एक बार हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि एग्जांपल ये था, 15,625, 15,625, विभाजित तो है भैया 35 से, कहीं गलती हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। मैंने अभी कैलकुलेटर से देखा, लिया 35 से विभाजित है, हमारा नियम फेल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर गया है, ठीक है।
1500, 625। एक बार देखते हैं, 5 से तो है, क्योंकि 5 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 या 5। अब देखिए यहाँ से 7 मतलब कि 5 का गुणा 25, इसको हटाओ, इसमें 25 जोड़ो, 5 और 2 7, 6 2 8, कुछ गलत हुआ था, 0 0 और 15। 7 में कर दो 5 का गुणा, कितना हुआ 35। अब 35 को इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो, 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 0 15। कुछ यही कुछ गड़बड़ हुआ था, है ना। 5 3 सॉरी 3 है ना, 5 को गुणा करना है, 3 इकाई अंक में 15, इसको हटाओ, इसमें जोड़ दो, 9 1 5 1, फिर वही प्रक्रिया, 9 5 45, इसको हटाओ, 45 इसमें जोड़ो, 6 5 4 9 और 1, 196, फिर वही प्रक्रिया, 6 5 30, इसको हटाओ, 30 इसमें जोड़ो, 9 4 49, आ गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यह 33 से पूर्णतः विभाजित है ना। सॉरी बाय मिस्टेक हो गई थी हमारी इधर, है ना। और बाकी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। हम 35 तक आ चुके हैं, 1 से लेकर 35 तक के नियम हमने पूरे पढ़ चुके हैं। आगे आने वाले जो अंक हैं, यानी कि जो 35 के बाद जो 36 37 38 है, जो इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।